हे एवरीवन, राधे राधे आप सभी के लिए और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल आई हूँ मैं और मेरी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है ना अच्छा मौसम हो गया है। 2-4 दिन गर्मी पड़ने के बाद मतलब गर्मी जैसा मौसम हो गया था, उसके बाद अभी फिर ठंडी पड़ने लगी है। तो सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और दोपहर में हो जाती है गर्मी। तो अभी भी जो है ना ठंडी लग रही थी, काफ़ी हवा चल रही थी ठंडी, और लेकिन घूमने में लग रहा था बहुत अच्छा। क्योंकि ऐसा मौसम होता है ना, जब उतनी ठंडी तो अब होगी नहीं कड़ाके वाली। तो अभी इस ठंडी में जो है ना घूमना अच्छा लगता है सुबह सुबह भी। तो अभी देखिए यहाँ पर घूमने के बाद आ गए थे घर। और यहाँ पर जो है ना आज जो दिन था वो सोमवार का दिन था। डेट मुझे याद नहीं है, पर सोम प्रदोष था। तो मुझे है ना जल चढ़ाने के लिए जाना था मंदिर। वैसे रोज़ मैं नहीं जा पाती हूँ, लेकिन कोई ख़ास दिन जब होता है ना तब मैं चली जाती हूँ। और अब ये चीज़ भी मैं मतलब ये वाला जो नियम है वो भी मैं जल्दी ही बनाऊँगी, रोज़ मंदिर जाने का। तो धीरे धीरे अपने जो है रूटीन में लौट रही हूँ। पहले जैसी जो दिनचर्या है वो मैं कर रही हूँ, पहले मैं करती थी, बट अभी जो है ना काफ़ी टाइम से सब कुछ गड़बड़ सा चल रहा था। तो अभी फिर से मैं आ रही हूँ अपने रूटीन में। तो यहाँ पर विधि बना रही थी चाय, और मैं कर रही थी भगवान जी के बर्तन साफ़ पीताम्बरी से। और पीताम्बरी से है ना बर्तन एकदम चमक जाते हैं, एकदम साफ़ हो जाते हैं। तो 2-3 दिन में एक बार मैं पीताम्बरी से अच्छे से बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ। और अभी यहाँ पर जेठ जी आए हुए थे, तो हम सब लोग बैठ कर रहे थे बात। और यहाँ पर जो बात का मुद्दा था वो पढ़ाई को लेकर था। तो वो विधि से बात कर रहे थे पढ़ाई के बारे में, और बोल रहे थे कि मतलब पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होते हैं या ये होता है। तो विधान ने वो सुन लिया था, इसलिए विधान बिल्कुल तुरंत पढ़ने बैठ गया थोड़ी देर के लिए। तो उसमें ना चाबी सी भर जाती है, कोई ऐसी बात करता है ना कि पढ़ने वाले बच्चे अच्छे होते हैं, तो फिर विधान को फिर बहुत अच्छा बनना पड़ता है। तो यहाँ इसलिए वो पढ़ने बैठ गया था। और फिर वो चले गए थे, तो उसने बुक कॉपी रखी और यहाँ पर हो गई थी बच्चों की मस्ती चालू। तो बस ये भी दिन भर लगा ही रहता है, कभी लड़ाई झगड़ा तो कभी मस्ती। तो मैंने है ना ये क्लिप जो है ऐड कर दी थी, आप लोग भी देखिए। ये लोग इस तरीके से करते रहते हैं ऊधमबाजी। जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सी देखी भूप अभिलाषे कूर कपूत मूड मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छहाड़ सिय कह को धरि बांधहु नृप बालक दो। और विधि यहाँ पर कर रही थी रामायण, तो मैंने थोड़ा सा आपको सुनवा दिया है। वैसे जहाँ तक होगा, तो अगर मैं शूट करूँगी इस टाइम पर तो मैं रोज़ ही सुनवा दिया करूँगी। वो इस टाइम पर रामायण करती है और सुबह करती है गीता का पाठ। तो उसका भी ये नियम मेरे ही साथ बना हुआ है। उसका बहुत मन लगता है पढ़ने में, और वो सुनाती भी है। तो मैं अक्सर यहाँ पर ही काम करती हूँ, जब वो पढ़ती है तो मैं यहाँ पर सुनती रहती हूँ। और अभी मैं आपको खिलौना दिखा रही थी विधान का। 1-2 दिन पहले मैं मार्केट गई थी, तो उसने जिद करके ये ले लिया था। तो आजकल वो इसी से खेलता रहता है। और बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी घूमने के लिए। खाना पीना के बाद आधा घंटा शाम को भी मैं घूमती हूँ। तो अभी है ना घूमने के लिए हम दोनों निकल आए थे।
और अभी जो है ना हम लोग बात कर रहे थे हाल ही में जो घटना घटी है, शायद परसों की ही बात है। डांस करते हुए एक लेडी को साइलेंट अटैक आ गया। विदिशा की जो थी वो लेडी, उसको अटैक आ गया और वो मौके पर ही ख़त्म हो गई। तो मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था ये सोचकर कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको क्या हो जाए। अब इस तरीके से कोई आदमी चला जाए हंसता खेलता नाचता गाता, 2 पल पहले वो था और 2 पल बाद वो नहीं है, तो इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। बहुत ज़्यादा कठिन है इस बात को मानना कि अब वो इंसान नहीं है। क्योंकि जब कोई बीमार होता है ना, तो हमारे मन में, चाहे हम उसको कितना ही प्यार करते हो, पर मन में ये होता है कि ये ऐसा हो सकता है। उस चीज़ के लिए मन कहीं ना कहीं तैयार होता है। लेकिन जब कोई देखते देखते ऐसे ही चला जाए तो उसको कैसे मान लिया जाए। और जब ये घटना मैंने सुनी ना, देखा भी मैंने उसका वीडियो, सच में एकदम अवाक ही रह गए हम लोग कि ये क्या हुआ और कैसे हो गया। और मुझे है ना मेरी सासू माँ की याद आ गई इस जगह पे। उनके साथ भी ऐसी ही घटना घटी कि 15 मिनट के अंदर वो चली गई और अच्छी खासी थी, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। एक सिर दर्द भी कहें तो उनको नहीं होता था आसानी से, इतनी ज़्यादा वो स्वस्थ थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि 15 मिनट के अंदर वो चली गई और हम लोग आज तक उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो बस ऐसी कोई घटना घट जाती है ना, तो शायद ज़िंदगी भर का ये दुख बन जाता है, जिसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं मान पाते। लेकिन ये मजबूरी होती है कि मानना ही पड़ता है, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं होता। तो चलिए, अब इस बात को तो मैं क्या ही कहूँ। और अभी जो है ना मैं पेंडिंग पड़ा हुआ काम कर रही हूँ। जब मेरा कोई काम हो नहीं पाता है ना, टलता रहता है, तो मुझे उसकी एक टेंशन सी बनने लगती है। तो फिर उसको मैं अर्जेंट में लेकर फिर बैठती हूँ। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। ये सारे जूते चप्पल बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, मुझे इनको साफ़ करना था। लेकिन दिन टलते जा रहे थे, आज नहीं कल, आज नहीं कल करके। तो फिर मुझे टेंशन सी इतनी बनी ना कि मैं फिर इनको अर्जेंट में लेकर बैठ गई थी धोने के लिए। तो इनको धो दिए हैं और अभी हाल मैंने उल्टे करके रख दिए हैं। रखना नहीं चाहिए, लेकिन पानी निकल जाएगा तो फिर मैं सीधा कर दूँगी। और फिर यूज करते वक्त हमें नहीं करना चाहिए उल्टा। वैसे तो सुखाने के लिए हम रख सकते हैं, तो इसलिए मैंने अभी रख दिए हैं, लेकिन मैं जल्दी ही उनको सीधा रख दूँगी। और अभी यहाँ पर देखिए शाम के 6 बज रहे थे और अभी मुझे करनी थी दिया बत्ती। तो चलिए, इसी के साथ ही मैं कर देती हूँ वीडियो को एंड। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। हम जल्दी ही मिलेंगे। बाय बाय, राधे राधे।